बेटा नाश्ता करने के बाद तुम अपनी प्लेट को धोकर रख देना। आज से मालती काम पर नहीं आएगी, इसलिए अब तुम्हें घर के कामों में मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? यह कहते हुए रजनी रसोई से निकलकर अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ गई, पर नाश्ते का पहला निवाला मुंह में डालने से पहले ही राहुल ने पूछ लिया, माँ, अब मालती आंटी हमारे घर काम पर क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि बेटा, मैंने उसे काम पर आने के लिए मना कर दिया है। लेकिन क्यों माँ? राहुल अपने हाथ का निवाला मुंह में डाले बिना ही अगला सवाल पूछ बैठा। इस बार रजनी ने 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले अपने बेटे राहुल को कारण बताए बिना ही टाल दिया। बेटा, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारी दादी के लिए भी 2 रोटी बना देती हूँ। तुम नाश्ता करने के बाद उन्हें उनके कमरे में ही नाश्ता पहुँचा देना। यह कहते हुए रजनी अपने कमरे में जाने की जगह फिर से रसोई की तरफ मुड़ गई। अपनी माँ के गंभीर स्वभाव को जानते हुए राहुल ने अब और कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। वह अपने सवाल को अपने मन में लिए चुपचाप नाश्ता करने लगा। असल में मालती कई वर्षों से उस घर में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती आ रही थी। रविवार के दिन तो मालती की खटखटर सुनकर ही राहुल की नींद खुलती थी। आज भी रविवार का दिन था, पर मालती का कहीं भी अता पता नहीं था। राहुल को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था? आखिर काम पर किसे रखना है और किसे नहीं रखना है, यह फैसला तो राहुल की माँ रजनी कर सकती थी। नाश्ता करने के बाद राहुल ने पहली बार अपनी झूठी प्लेट को अपने हाथों से धोकर बर्तन स्टैंड में रखी। तभी रजनी ने राहुल के हाथ में उसकी दादी के नाश्ते की थाली रख दी। जा जल्दी से दादी को नाश्ता करा दे, वो इंतजार कर रही होंगी। खाली समय मिलते ही मोबाइल पर गेम खेलने वाला राहुल आज घर के काम करते हुए बहुत अजीब महसूस कर रहा था। अपनी दादी के कमरे में जाकर नाश्ते की थाली अपनी दादी के सामने रखते हुए आखिर राहुल अपनी दादी से पूछ बैठा, दादी, मम्मी ने मालती आंटी को काम पर आने से क्यों मना कर दिया? अचानक राहुल के इस सवाल को सुनकर दादी कुछ देर के लिए चुप हो गई। बताइए ना दादी, तेरी मम्मी ने तुझे नहीं बताया? दादी ने राहुल से उल्टा सवाल पूछ लिया। नहीं, मम्मी ने कुछ भी नहीं बताया। आप ही बता दीजिए, मालती आंटी क्यों नहीं आएंगी? बेटा, पिछले कुछ दिनों से तेरी मम्मी के पर्स और अलमारी से रुपए गायब होने लगे हैं और तेरी माँ को शक है कि यह काम मालती का है। इसलिए उसने मालती को बिना कुछ कहे इस घर से उसकी हमेशा के लिए छुट्टी कर दी है। लेकिन दादी, घर के जो काम मालती आंटी करती थी वह सब अब कौन करेगा? बेटा, तेरी मम्मी कह रही थी कि अब वह कोई और काम वाली बाई नहीं रखेगी। घर के सारे काम हम सब मिल बांटकर कर लेंगे। यह बात सुनकर मानो राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नजर सामने खड़ी अपनी माँ पर गई। बेटा, तुमने नाश्ता कर लिया है तो अब जाकर अपना कमरा ठीक कर लो और फिर मेरे साथ बाजार चलकर सब्जी का थैला बाजार से लाने में मेरी मदद कर देना। माँ, यह सारे काम तो मालती आंटी करती थी ना, तुम बार बार मालती को क्यों याद कर रहे हो? वो अब हमारे घर पर काम नहीं करती। पर मम्मी, सच्चाई जाने बिना आपने उन्हें काम पर से क्यों हटा दिया? कैसी सच्चाई? आपके रुपयों की चोरी वाली सच्चाई। माँ जी, आपको मना किया था ना यह बात किसी को बताने से, फिर भी आपने राहुल को क्यों बता दी? बहू, एक बार सुन तो लो कि राहुल क्या कह रहा है। राहुल की दादी ने रजनी को समझाया। हाँ तो बता, क्या है सच्चाई? मम्मी, आपके रुपए मालती आंटी ने नहीं चुराए हैं। फिर किसने चुराए हैं?
रजनी राहुल के चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए थी, लेकिन राहुल पलके झुकाए खड़ा था। आपके रुपए मैंने चुराए हैं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। वहाँ कोई कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था, लेकिन राहुल ने अपनी बात पूरी की। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरे किए की सजा किसी और को मत दीजिए। माँ और बेटे दोनों की आंखों में आंसू थे। रजनी कुछ बोल न सकी, लेकिन दादी ने राहुल से पूछ लिया, राहुल, आखिर तुमने रुपए चुराने जैसा गलत काम क्यों किया? यह तो बताओ दादी। इंटरनेट पर गेम खेलने के चक्कर में मैंने मम्मी के रुपए चुरा लिए थे। लेकिन दादी, मैं वादा करता हूँ अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। मम्मी, आप प्लीज मालती आंटी को काम पर वापस बुला लीजिए। एक दिन थोड़े से घरेलू काम करने से ही राहुल की अक्ल अचानक ठिकाने आ गई थी। लेकिन राहुल की दादी के साथ मिलकर अपनी घरेलू सहायिका माला को मात्र एक दिन की छुट्टी देकर सच्चाई का पता लगाने वाली रजनी अपने बेटे के मुंह से सच्चाई सुनकर मन ही मन भविष्य के लिए सतर्क हो गई थी।